नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आपको गलवान घाटी का वो युद्ध याद है जो 2020 में हुआ था। उसके बाद देश में किस तरीके से तनातनी देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी बात कह दी थी, चीन को आंख दिखा दी थी। लेकिन सोचिए कि फिलहाल आजकल नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में है और वहां G20 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात गलवान घाटी के वो युद्ध के बाद शी जिनपिंग से हुई तो उसके क्या मायने अब निकाले जा रहे हैं। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जहां भी जाते हैं दुनिया की नजर तो उनकी ओर खींच लेते हैं वो। और जब बात विदेश के दौरे की आती है तो विपक्ष से लेकर बाहर की मीडिया तक मोदी के एक्शन रिएक्शन को बड़ी बारीकी से देखती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं। उनकी लगातार मुलाकातें अलग अलग देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हो रही हैं। फर्स्ट सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर जोर दिया। हालांकि मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, यानी कि पीएम मोदी की और सुनक की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही ब्रिटेन की सरकार ने भारत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। वो क्या बड़ा फैसला, वो मैं आपको बता दूं। जहां पर भारत के लिए हर साल 3000 वीजा जारी करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। यह वीजा उन युवाओं के लिए है जो ब्रिटेन में जाकर अपना करियर संवारना चाहते हैं या संवार सकते हैं। शाम को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने समिट में आए सभी लीडर्स के लिए डिनर होस्ट किया था। 15 नवंबर की शाम को बाली के गरुड़ विष्णु केंकन कल्चरल पार्क में राष्ट्राध्यक्ष लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। उसी दौरान मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपने मेहमानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने जो व्यंजन आपके लिए बनाए हैं, आप उसका आनंद लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिश महाअनुभवों के लिए बहुत मसालेदार नहीं है। इस दौरान मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने हुए। दोनों ने हाथ मिलाया और कुछ देर तक बातचीत की। हालांकि ये मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको याद होगा 2020 की गलवान घाटी की वो घटना, जब गलवान में 2 साल पहले भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसा हुई थी। इसमें दोनों तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। अब इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे। वहीं चीन के लंबे समय तक इस पर कुछ नहीं कहा। चीन के द्वारा उसके कितने सैनिक मारे गए या कितने घायल हुए, इस पर चीन ने लगातार चुप्पी साध के रखी थी। बाद में चीन ने यह स्वीकार तो कर लिया था कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे और उस घटना के बाद पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों ने कुछ देर के बाद बात भी की। इसके पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में सितंबर में आयोजित एससीओ मीटिंग के दौरान दोनों नेता एक ही मंच पर मौजूद थे, लेकिन तब दोनों की आंखें तक नहीं मिली थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि मोदी और शी जिनपिंग G20 समिट में अलग से बातचीत उनकी हो सकती है। क्या अगर दोनों नेता अलग से बातचीत करते हैं तो क्या मुद्दे होंगे जो पीएम मोदी जिनपिंग के सामने रख सकते हैं? दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने कई मौकों पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। जो कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच जो कई बार झड़पें हुई हैं और तानातानी की जो घटनाएं भी सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि चीन के साथ हमें अपने जो आपसी रिश्ते हैं उनको मजबूत रखना है। तो जब 2014 में शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तो उनका जो स्वागत था वो भव्य तरीके से किया गया था। उस समय ऐसे लग रहा था कि दोनों देशों के संबंधों में और सुधार आ जाएगा। लेकिन पहले डोकलाम फिर गलवान के बाद स्थितियां जो थी वो बिगड़ने लग गई थी। गलवान में हुई हिंसा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सैनिकों की जो शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन उस समय भी उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया था, जिसके बाद पीएम मोदी विपक्षी पार्टियों
के निशाने पर आ गए थे और विपक्षी पार्टियों ने उनकी कड़ी आलोचना भी की थी। अब चूंकि गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच अब तक औपचारिक जो मुलाकात थी वो दोनों नेताओं के बीच नहीं हो पाई थी, लेकिन लद्दाख में तनाव कम करने के लिए दोनों देश के सैन्य कमांडर 11 बार भी मिल चुके थे। अब इसके बाद चीन लद्दाख में कई स्थानों पर अपनी सेना को विवाद से पूर्वी वाली जगह पर ले जाने को राजी हुआ था। इस भेंट के बाद अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या भारत और चीन बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। समिट के फर्स्ट सेशन में G20 नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई, जिसमें मोदी ने कहा कि कोरोना और इसके बाद यूक्रेन संकट ने दुनिया में तबाही मचाई है। इन मुद्दों पर कुछ नहीं कर पाया, हमें यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता जो है उसे खोजना चाहिए। इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही जिस तरीके से बाली में है वहां पर उनका जो स्वागत हुआ था वो हम सभी ने वो तस्वीरें देखी थी, लेकिन बड़ी बात ये भी थी कि अगर मैं कल के लिहाज से बात करूं, जब उनका फर्स्ट सेशन था वहां पर अमेरिका से जो संबंध थे भारत के वो साफ तौर पर नजर आ रहे थे जब राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे मिलने के लिए पहुंचे। समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मोदी से मिलने पहुंचे थे। दरअसल मोदी बाइडेन को देख नहीं पाए थे और वो दूसरी तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाइडेन ने उन्हें पुकारा और फिर दोनों ठाके लगा के नजर आए थे। कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को बुलाया और उनसे भी बातचीत की। वहीं आपको याद होगा कि 2 महीने पहले समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन समिट हुई थी। इस दौरान मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह जो दौर है वो जंग का नहीं है बल्कि बातचीत का दौर है। तब मोदी की इस बात को वेस्टर्न मीडिया ने जोरों शोरों से उठाया था। अब G20 की कम्युनिटी या कहें कि मैनिफेस्टो में इसी लाइन को जगह दी जाती जा रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में है वहां पर क्या आपसी विचार मतभेद को जो दूर करने के लिए, चाहे वो चीन हो या फिर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री से उनकी जो लगातार मुलाकात है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसे में कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुलाकात की थी डिनर पार्टी के दौरान, अब ऐसे में अगर इन दोनों नेताओं की अलग से मुलाकात होती है तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे। वैश्विक स्तर पर बातचीत हो सकती है, आर्थिक स्तर पर बातचीत हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें।